हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं घातांक के नियम। घातांक के आप सवाल बनाए होंगे, ठीक है, जिसमें पावर 1 होता है, पावर 2 रहता है, वो सब आपने बनाया होगा। उसका नियम हम जानेंगे तो आखिर उसका नियम क्या है, ठीक है। घातांक का नियम आप सब सवाल बनाए हैं, ठीक है। इसका आज हम जानेंगे घातांक के नियम, ठीक है। चलिए, घातांक का नियम हम जानेंगे, बिना बकवास किए हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में हम लेते हैं, एक नंबर का लेते हैं क्या, मान लीजिए ए पर पावर क्या है, 0 है। ए पर पावर नियम जानिए, इसका उदाहरण भी बताएंगे और नियम भी बताएंगे आखिर में इसका नियम क्या है, ठीक है। जिसे ए पर पावर क्या है, 0 है। इसका मान क्या होगा बाबू, इसका मान हो जाएगा 1। क्या इसका हम उदाहरण जानेंगे आखिर में 1 आया कैसे। देखिए, कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 है, उसका मान जो होता है 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण तो जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए 2 पर पावर 0 लेते हैं, 2 पर पावर 0 लेते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसमें आपको कितना बताएंगे जानते हैं, इसमें जो आपको बताने वाले हैं 13 सवाल बताने वाले हैं, 13 नियम बताने वाले हैं। एक नियम नहीं, 13 नियम। तो आप सब जो है ना बने रहिए साथ ही साथ, ठीक है। तभी आप 13 नियम अगर जान जाते हैं घातांक के नियम, तो आप ये जरूर है मैथ का, ये घातांक के जो भी सवाल आएगा आप बना के तैयार कर देंगे, यानी बना लेंगे आप, ठीक है। इसलिए जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए कि इसमें क्या नियम है, इसमें क्यों नियम लागू है, तो आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम जानेंगे ये है, यानी कि 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी सबसे बड़ा संख्या भी दुनिया में हो ना, अगर उस पर पावर 1 लग जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हम लेते हैं 2 पर पावर 0 1 हुआ, मान लीजिए 9,000, बहुत 9 ले लो, लाखों करोड़ों में 9 ले लो, ठीक है, ले लिए और लें, मान लीजिए जितना ले लिए, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, 12 को लिए हैं 9, तो 12 9 लिए हैं। अगर इस पर पावर 0 रहे, इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। जितना बड़ा संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पावर 0 लग जाए तो उसका मान 1 होता है। अब हो गया, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब दूसरा। इससे आपको समझ में आ गया ना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इसका मान 1 ही होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा नियम में क्या नियम है, जैसे मान लीजिए कि ए पर पावर 1 है, बराबर में क्या होगा, क्या है, एक एक ए पर पावर 1 है, बराबर में क्या होगा, आपको पता है ए ही होगा। अब कैसे हुआ, देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हम समझेंगे अच्छे से। उदाहरण ले लिए, ठीक है। उदाहरण जब लिए हैं, देखिए हम मान लीजिए 2 पर पावर हम 1 दे दिए, देखिए 2 पर पावर 2 1 दे दिए, तो इसका बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा संख्या हो, अगर उस पर पावर 1 रहता है तो वही संख्या आंसर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 2 पर पावर 1 है, बराबर में 2 है, इसका 2 ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे 5 पर पावर 1 दे दिए, तो इस पर कितना होगा, इसका क्या होगा, 5 ही होगा। क्योंकि 1 का वैल्यू 1 पर 5 पर पावर 1 तो हमेशा रहे अथवा दिखाई दे अथवा ना दे, समझे यहाँ पे। ऐसे मतलब 1 का पावर अगर बोला जाए, 1 का पावर रहे अथवा ना रहे, फिर भी मतलब क्या बोलते हैं, पावर यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पर फिर भी हम जानते हैं ना, यहाँ पे इसके नियम से हम जानते हैं ना, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है पावर, लेकिन छुपा हुआ है। इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है। इस पावर की बात करें तो 1 से ज़्यादा हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका वैल्यू है, लेकिन 1 का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे पावर 1 दिखाई दे अथवा ना दे तो वही संख्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जितना बड़ा ले सकते हैं, अगर मान लीजिए लेते हैं बहुत बड़ा, इतना ही बड़ा लेंगे, उस पर हम मान लीजिए 1 ले लेंगे, 1 पावर लेंगे, तो यही संख्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, बेसिक से हम लेकर जब चलते हैं, 13 अभी 2 बताया, अभी 3 अभी तो तीसरा जा रहा है, अभी 10 सवाल उधर भी है। अब देखिए,
अब जो है मान लीजिए रूट 3 है, सॉरी रूट के अंदर ए है, रूट के अंदर क्या है, ए है। इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है, देखिए अगर यहाँ पे रूट के अंदर ए है तो इसका हम क्या करें, अगर रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे बताएंगे उदाहरण में, रूट के अंदर ए है, इसको हम बताएंगे कैसे, ए पर पावर 1/2 हो जाएगा। इससे इस तरीका से इसको हम हटा सकते हैं, ये मतलब जो रूट है उसको हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण हम समझा रहे हैं, उदाहरण में तो उदाहरण में अगर हम समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए रूट 2 का है, ठीक है, इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, होता है जी, रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, और जब वर्गमूल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बदले रूट के बदले हम क्या लगाएंगे, रूट के बदले हम क्या लगाएंगे, 1/2 यानी कि पावर में 1/2 लगाएंगे, 2 पर पावर 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया ना, इसका क्या होगा 2/2 में, अगर इसका उल्टा भी रहेगा, क्या कह देगा कि मतलब 5/1/2 है, इसको क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब रूट 5 कर रहा है, रूट 5, 1/2 का जो है रूट के अंदर आता है, ठीक है, ये रूट 5 हो गया, इससे भी उल्टा भी कर सकता है जी, तो हो गया। अब मान लीजिए रूट 10 है या रूट 9 है, 9 भी मान लीजिए रूट 9 है, इसमें आंसर दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया हुआ है 3 है, 4 है, 5 पावर में यहाँ पे 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो ऑप्शन में के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका वर्गमूल तो होता है 3 या 9 तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इससे लिख देते हैं, यानी कि 9 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 पावर में यहाँ घातांक का नियम का चला है ना, घातांक के बाद चलेगा बाबू, ऐसा थोड़ी हम बना देंगे, यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसा थोड़ी बताएंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, एक घातांक हो गया, पावर वाई हो जाएगा, पावर, ठीक है, आधा पावर है, 1/2 को आधे पावर कहते हैं, ये हो गया, समझ में आ गया ना ये पूरे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से स्किप कर देना, पीछे कर देना, देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो कर रहा है यहाँ पे 4 नंबर का कर रहा है, 4 नंबर में क्या है, नियम पर ध्यान देना है। यहाँ पे 4 नंबर में कर रहा है रूट के अंदर ए है और यहाँ पे एन है, क्या है, एन है, तो इसका नियम क्या होगा, इसका जो बनेगा, इसका ये 2 सवाल मान लीजिए है, तो इसका क्या होगा, इसका नियम जो चलेगा, क्या चलेगा, ए पर पावर क्या होगा, ए पर पावर A/n हो जाएगा, इसका क्या होगा, एन रूट के अंदर ए बराबर में क्या होगा, ए पर पावर 1/n हो जाएगा, इसका नियम, ठीक है। इसको ऐसे उतार सकते हैं, इसमें ए रहे या ए रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इसके रूप में है, जिसको अगर इसके रूप में कह रहा है बदलने के लिए आसानी से बदल सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब इसको हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या करेंगे, इसको उदाहरण में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। इसमें हम लेते हैं रूट के अंदर एन, मान लीजिए यहाँ पे एन का मान हम लेते हैं 2, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, वर्गमूल होता है ना एन, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 3, तो 3 ले लिए, इसको हम क्या करेंगे, 3 ले लिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 है, 3 ले लिए, अब देखिए ए का मान 3 रखे हैं, ए का मान 3, तो एन का मान हम रखे हैं 2, तो बटे में क्या होगा, 1/में क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी कि 3 पर पावर 1/2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ऐसे बदल सकते हैं, अगर ऐसे रहेगा इसको ऐसे बदल सकते हैं, ऐसा अगर रहेगा आपको ध्यान रहेगा 3 पर पावर 1/2 में रूट में परिवर्तन करना हो तो आपको ऐसे करना है, ऐसे बदल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किसी भी सवाल को ले सकते हैं, जैसे रूट यहाँ पे 10, 20, 50 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे बदल सकते हैं आप,
ठीक है, बनाइएगा। अगर कमेंट कीजिए 2-4 गो, इसका जो है ना कमेंट कर देना, इसका अगर समझ में आ गया होगा इसका उदाहरण 2-4 गो आप लिख देना है कमेंट में, ठीक है, तो पता चलेगा कि नहीं ये ज्ञान जान गए आप। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में क्या है, ए पर पावर माइनस एम है, ठीक है, ए पर पावर माइनस एम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका हम कैसे बदल कर सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस अगर रहता है तो इसको बदलने के क्या नियम है, 1/, में क्या लगाएंगे, 1/, में एम ए पर पावर एम लगा देंगे, ये होगा नियम। नियम भी बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो इसको ऐसे परिवर्तन करना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में क्या लेंगे, उदाहरण में यहाँ पर है ए का मान हम मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 5 लेते हैं, और एम का मान लेते हैं, मान लीजिए 2-3 लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिए मान लीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम अगर माइनस को गायब करना है, तो माइनस को अगर गायब करना हो तो 1/, में देखिए ऐसे तो माइनस माइनस गुना माइनस माइनस ये होता है, ठीक है, लेकिन जो घातांक का नियम है वो उस नियम पर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1/, में क्या लगाना है, 5 पर पावर 3 लगा देना, यानी कि मतलब जब ये एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचा जब आएगा तो ये माइनस दूर हटा देगा, यानी प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 1/5 पर पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके अगर 10 पर पावर माइनस 5 रहे या 4 रहे या 3 7 रहे, इसको क्या करना है, तो ऐसे में 1/, में क्या करना है, 1/, में 10 पर पावर 7 हो जाएगा। इसको हम आप बना भी सकते हैं, जैसे 1/, में आप मतलब मान लीजिए यहाँ पे पावर 7 है, तो 10 पर पावर 7 बार गुना करना है इससे, ठीक है, 7 बार गुना करना है, तो 2 4 5 6 7 इतना बार गुना करके यहाँ पे आंसर बैठा देना है, यानी कि 1 पर पावर कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आंसर बैठा देंगे। लेकिन नियम जो हम बता रहे हैं वही नियम पर, इसके बाद तो आप बना सकते हैं, इसके बाद आप बना सकते हैं जी, गुना यहाँ पे पावर है, पावर जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करेंगे। तो अब ये जानते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े। अब देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में कह रहा है क्या, 6 नंबर का यहाँ पे A/, में B है, A/, में B है, A/, में B पर पावर कितना है, M है, M है। इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, A पर पावर भी M है और B पर पावर भी M है, इसी A पर पावर M है और B पर पावर क्या है, M है, ठीक है, ऐसे बदल सकते हैं। ऐसा ब्रैकेट के अंदर में रहेगा M तो, राइट। अब देखिए आगे बढ़े, आगे नहीं उदाहरण बताएंगे जी, उदाहरण भी बताएंगे। उदाहरण, तो उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए हम 3/4 लेते हैं, 3/4, ठीक है, और और क्या लेते हैं, M का मान हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब इस पर क्या करेंगे, यानी कि 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको बना भी सकता है कि 3 गुना 3 कर देंगे, 4 गुना 4 कर देंगे, बंद के उन्हें तैयार हो गया, उधर कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई चीज है, मान लीजिए हम लेते हैं 7/, में 7/, में लेते हैं 9 पर पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, एम का मान लीजिए हम 7 लेते हैं, 7 लेते हैं, तो अब यहाँ पे 7 पर पावर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 पर पावर 7/, में 9 पर पावर 7 हो गया, ये बन के तैयार हो गया। अब इसको आप गुना कीजिए, जो कीजिए, आपका इच्छा है उधर बनाना तो आपका काम है, अगर बोलिएगा तो हम बना के तैयार कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट कर दिएगा इस पर, तो हम वीडियो बना के तैयार कर देंगे इस सब का, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, इसका कैसे गुना करेंगे सब बता देंगे। तो हो गया ये 6 नंबर का बन के तैयार हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा ही, ठीक है, समझ में आएगा ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या सवाल है। इसमें 13 सवाल हम बोले ना, 13 नियम बताने वाले हैं, 13 नियम। तो अभी 6 नियम हुआ है, 7वां नियम बता रहे हैं, जितना लंबा वीडियो बन जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, 7वां नियम में कह रहा है क्या, 7वां नियम में
ए पर पावर एम है, ए पर पावर एम है गुना ए पर पावर एन है। इसको हम क्या नियम लगा सकते हैं? अब देखिए, एम पर पावर ए पर पावर एम है गुना ए पर पावर एन है। इसको हम क्या कर सकते हैं? जब ए के, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जब पावर रहेगी दो में, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधार। जब ऐसा रहेगा तो गुना में क्या होता है? पावर जुड़ जाता है, यानी कि जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जब आधार समान हो तभी, अगर आधार अलग अलग है तो नहीं जोड़ सकते हैं। बस ये दिमाग में होना चाहिए। जब आधार समान है इसको हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए पर पावर क्या हो जाएगा? एम प्लस में एन। ए पर पावर एम प्लस में एन हो जाएगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण में इसका क्या है? देखिए, जब ए का यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ए का मान जो हम अगर एक को रखेंगे, मानिए 5 रखते हैं, तो 5 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 5 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ए है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? मान लीजिए हम लेते हैं 7 पर पावर 7 पर पावर लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एम का मान हम लेते हैं 3 गुना में जब ए रखे हैं तो यहाँ पर भी ए का मान 7 ही रखना होगा। और इसमें हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम लेते हैं 4 लेते हैं। कितना लेते हैं? 7 पर पावर 4 ले लेते हैं एन का मान। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसा सवाल अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जब मैथ बनाते हैं तो ऐसा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन दिमाग से उड़ जाता होगा। 6-7 क्लास में ऐसा दिमाग आता है सवाल। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना यहाँ पे। जब आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, घात बोलते हैं ऐसे, घात घातांक इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो पावर अलग कुछ भी है उससे मतलब, अगर क्या है? आधार समान है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 7 पर पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस में 4 हो जाएगा। और इसको हम गुना जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस पर 4 3 7, यानी कि 7 पर पावर 7 हो जाएगा। इतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम बताए है ना, यहीं तक छोड़ेंगे। तो उसके बाद आप बनाते रहिए। अगर कमेंट करते हैं तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। अब देखिए 8 नंबर में जो कर रहा है, 8 नंबर में क्या कर रहा है? 8 नंबर के नियम में जो है, ए पर पावर एम है बटे में ए पर पावर एन है। ये पावर है तो बराबर में क्या होगा? बराबर में क्या होगा? इसका नियम की जो है, अगर ऐसा रहेगा बटे में, अगर आधार दोनों क्या है? यहाँ पे ये है, यहाँ पर भी है, ये है ना, तो एम का यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों सेम है, पावर अलग अलग है। क्या करना है? घटाना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ए पर पावर क्या हो जाएगा? एम माइनस में एन, एम माइनस में एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कर रहा है? उदाहरण में तो इसका उदाहरण हम देखेंगे। तो अगर हम लेते हैं ए का मान मान लीजिए 5 लेते हैं, तो एम का मान हम लेते हैं क्या? 7 लेते हैं बटे में। यहाँ पावर है बाबू, यहाँ पे पावर 7 है, ए का मान यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा जी। अब एन का मान लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब यहाँ पे ए यानी कि ए बोलते हैं, यहाँ पे 5 लेना है, 7 में 2 को घटा देना है, यानी कि 7 माइनस में 2। यहीं तक हमको छोड़ना होगा। ये हो गया, ये बन के तैयार। अब आगे आप इन दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों को घटा दीजिए। 5 पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसको गुना करके अगर आंसर मांग रहा है तो आंसर दे देना है, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बार करेंगे, आपका गुना करके आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब जानते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में जो कह रहा है, क्या कह रहा है? ए पर पावर एम इंटू में पावर एन। ठीक है, ये है। इसको हम क्या करेंगे? जब यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है, समीकरण जो बताए थे एक घातांक वाला समीकरण, उसमें ऐसा ही आता था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है? ऐसा जब रहेगा तो क्या करना है? ए पर पावर इन दोनों का गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना, यानी कि एम गुना में एन, पावर में एन हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? अब देखिए उदाहरण देखते हैं। अगर उदाहरण हम देखें, अगर इसका उदाहरण, ठीक है, तो क्या होगा? उदाहरण में ए का मान लीजिए हम लेते हैं 7, एम का मान लेते हैं मान लीजिए 2, उसके बाद इसको ऐसे कर देते हैं, और एन का मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं।
कुछ भी लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 है, 7 ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, 2 गुना क्या करना है, 3 कर देना है। अब इसको गुना कीजिए, 7 है ना, 7 देना है, 3 यानी 6, यानी कि 7 पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद मतलब आपका काम इधर है करने का, बहुत आसान इधर हो जाता है, बहुत आसान है, ये हो गया। अब इसी तरीका से अगर आप और देखेंगे इस पर, आपके पावर मान लीजिए 3 लेते हैं, पावर में अगर 7 लेते हैं तो क्या करना होता है, 8 पावर 8 गुना 7 कर देना, ऐसे बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, इसको हम देखते हैं, इसको मिटा के। देखिए अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है। और दोस्तों में, अपने दोस्तों में जो है ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिए, ज़्यादा लोग देखें और अच्छे और अच्छा से बता सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का हो गया, 9 नंबर का हुआ ना। अब देखते हैं 10 नंबर का। जब 10 नंबर का क्या कर रहा है, 10 नंबर में कर रहा है ए पर पावर एन गुना एन है, गुना और बी पर पावर एन है, बी पर पावर क्या है, बी पर पावर एन है। इसको क्या करना है, यहाँ पे देख ऐसा था पहले कुछ और नहीं था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ ए भी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब ऐसा रहेगा तो ए गुना में बी पर पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है सेम है, पावर क्या है, सेम है, और आधार जो है अलग अलग है। उस तरीका से हम यहाँ पे बनाए हैं, राइट। तो अगर आधार जो है अलग अलग हो, पावर एक हो, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। जिससे कि उदाहरण अगर ले इसका हम उदाहरण, तो उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, जिस ए का मान हम लेते हैं, मान लीजिए ए का मान लेते हैं 3, और एन का मान मान लीजिए हम लेते हैं कितना, 3 या 4 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 गुना बी का मान लीजिए हम लेते हैं 7, और एन का मान तो हम लिए हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको जब ये दोनों होगा तो यहाँ पे 3 गुना 7 लिख लेंगे, बटे में पावर में क्या लिखना है, 2 लिख लेना है। अब इन दोनों को गुना कर लेना है, 27 21 पावर कितना हो जाएगा, 2। अब 21 गुना 21 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, इसका सभी का उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी चीज लेकर। अब देखिए 11 नंबर में को जो कर रहा है, 11 नंबर में क्या कर रहा है, 11 नंबर में एक ए पर पावर एम बटे में एन, क्या क्या है, ए पर पावर एम बटे में एन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। इसको जो है, ये एन जो है, आपको हम पहले बताए थे, क्या बोल रहे थे, समझ में आद है, आद नहीं होगा, आद नहीं होगा। चलिए आद नहीं है तो हम इसमें इसी में बता देते हैं। तो इस ये जो एन है, एन जो है क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन हो जाएगा यहाँ पर, और ए हो जाएगा यहाँ पर, एम हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। एन का मान हम क्या 3 रख सकते हैं जी, एन का मान 3 रख सकते हैं। उसके बाद एम का मान कुछ और रख सकते हैं, ए का मान कुछ और रख सकते हैं। जिससे कि उदाहरण अगर लें, उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण में यहाँ पे ए का मान हम लेते हैं, मान लीजिए 7 लेते हैं, और एम का मान लेते हैं क्या लें, 5 लें, 5 बटे में एन का मान लेते हैं 3, ऐसे। तो बाबू यहाँ पे क्या करना है, रूट लगाना है, रूट ए जो 3, एन का मान तो 3 रखे हैं ना, एन का मान 3 रखे हैं, यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करना है, देखिए 2 ही चीज होता है, एक वर्गमूल होता है, एक घनमूल होता है, ठीक है, एक घनमूल एक वर्गमूल। इसमें भी अगर आप इधर यहाँ पे 5 रख लेंगे, उसमें भी आपका दिक्कत नहीं आए। हाँ 2 या 3 रख सकते हैं, 2 या 3। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे नीचा में एन का मान, तो मान लीजिए ये घनमूल बन गया। अगर 2 रखेंगे तो बन जाएगा वर्गमूल, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 क्या है, ये जिसमें अगर 5 लगाएंगे तो बनाने में दिमाग में हिल जाएगा। इसलिए 2 या 3 रख सकते हैं एन का मान, अगर ऐसा सवाल आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे 7 है, 7 यहाँ पे पावर 5 लगा देंगे,
ठीक है। अगर इसको हम गुना करेंगे यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बार करेंगे गुना, तो जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, घनमूल के रूप में बना सकते हैं। घनमूल के रूप में, घनमूल जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करना है, हम उस पर भी बना देंगे, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल पर भी। तो यहाँ पे घनमूल के रूप में बना देंगे, ठीक है, बन के तैयार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 5 करना है, ये ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो अब ऐसा सरल बना देंगे, ऐसा ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। ऐसे उदाहरण आप लीजिए, 2 4 को 5 को ले सकते हैं, ठीक है, लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए हम नहीं उतना कम लेते हैं उदाहरण। अब देखिए 12 नंबर में जो कर रहा है, 12 नंबर में कर रहा है, ए बटा में बी है, इंटू पर पावर क्या है, माइनस एन है, तो माइनस एन। तो बाबू इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाएंगे क्या करना होगा, बी ऊपर ए नीचा, बी ऊपर ए नीचा, बी ऊपर ए नीचा, यहाँ पे एन होगा जी, यहाँ पे एन हो जाएगा, देखिए बन के तैयार हो गया। अगर सिर्फ माइनस को हटाने के लिए देखिए ऊपर नीचा करना होता है। अब बताइए हो गया ना। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में उदाहरण जो है क्या करना है, उदाहरण में मान लीजिए ए का मान लेते हैं 5 और बी का मान 7 और यहाँ पे माइनस में 3 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस में 3 लेते हैं यानी कि एन का मान। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब एन को हम ये माइनस को गायब करना है, माइनस को गायब करना होता है, तो क्या है, इस ऊपर नीचा हो जाएगा, यानी कि जो नीचा में ऊपर चला जाता है, जो ऊपर में वो नीचा आ जाता है, ठीक है, माइनस टर्मिनल आता है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 ऊपर 5 नीचा, तो मतलब क्या होगा, माइनस हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। अब तो इसको बना सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 3 बार करेंगे, फिर 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, उसको गुना करके आंसर बैठा देंगे, हो जाए आंसर, ओके। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर का देखते हैं, घातांक के नियम। अगर आप पहली बार आए हैं, बार बार कहते हैं, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना है, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और उस पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और मज़ा आता ही होगा, ठीक है। अगर मज़ा आता है तो कमेंट करना है कैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है, जैसे 13 नंबर में क्या है, ए पर पावर माइनस एन बटे में, बी पर पावर है ना, बी पर पावर माइनस एम है। देखिए ये अलग है, ये 6 नहीं है, बी है, ठीक है। तो ये बी हो गया, यानी ए पर पावर माइनस एन बटे में बी पर पावर माइनस एम। इसको कैसे बनाएंगे, जब माइनस को हटाएंगे तो नीचा वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचा आ जाएगा, आपको पता है ना। तो जैसे यहाँ पे बी एम, माइनस को हटाएंगे तो, और यहाँ पे ए एन, ये एम माइनस दूर यानी कि भाग गया, ठीक है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, इसका उदाहरण लें तो क्या होगा, अगर ए का मान हम लेते हैं 7 और एन का मान लेते हैं मान लीजिए 5 लेते हैं, बटे में बी का मान लेते हैं 9 और उसके बाद एम का मान लेते हैं मान लीजिए 6, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको अगर माइनस हटाना हो तो क्या करना होगा, नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, यानी कि 9 पर पावर क्या है 6 हो जाएगा, बटे में 7 पर पावर 5 हो जाएगा, ये बन के तैयार। अब इसको गुना कीजिए आगे, अगर पावर वाला नहीं आता है गुना करेंगे तो कमेंट करना है, इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये आपका सम कंप्लीट हो गया। अगर इतना आप जानते हैं, इतना जो अगर हम बताएं 13 नियम, कितना बताएं 13 नियम बताएं, अगर 13 नियम आपको पता हो गया ना, तो घातांक का नियम, घातांक का जो भी सवाल आएगा उसको बना के हटा देंगे, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा ये सवाल कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये जान गए हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।